दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया में एक देश खड़ा है जो किसी का मोहरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में संतुलन बनाने में मदद कर रहा है। यह देश है भारत। बड़े गठबंधन अब अपने ही वजन से टूटने लगे हैं। यूरोप, जो पहले अमेरिका की हर बात मानता था, अब कह रहा है हम अमेरिका पर भरोसा करके नहीं चल सकते। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि यूरोप में मौजूद अमेरिकन सेना को बंद कर दिया जाए? क्या हम अमेरिका के साथ ट्रेड बंद कर दें? क्या हम हर फैसले के लिए अमेरिका को देखना होगा? और उन्होंने कहा, अब यूरोप को रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकेत बन गए। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जिन्हें पहले पुतिन को न्यू सोवियत एम्पायर बनाने वाला कहते थे, अब कह रहे हैं रशिया यूरोप का एक देश है। रशिया यूरोप का सबसे बड़ा पड़ोसी है। उनका मतलब है कि रशिया पूरे यूरोप का दुश्मन नहीं है। अब दोनों देशों को बात करनी जरूरी है। और ये बदलाव सिर्फ इटली और जर्मनी तक नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी कह चुके हैं, अमेरिका ट्रंप के समय इंटरनेशनल नियमों से दूर जा रहा है। अमेरिका अपने पुराने दोस्तों को भूल रहा है और यूरोप को अपने फैसले खुद लेने होंगे। यूरोप ने अचानक रशिया से बात क्यों शुरू की है? इसके पीछे के तीन बड़े कारण हैं। पहला, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का अचानक हमले की मंशा। दूसरा, नाटो की ताकत और भरोसे पर सवाल। तीसरा, डोनर डॉक्ट्राइन, जो कहती है कि अमेरिका पहले सिर्फ अपने नागरिकों पर ध्यान देगा और यूरोप सेकेंडरी होगा। इन तीन कारणों ने यूरोप को यह समझा दिया कि अमेरिका हर बार साथ नहीं देगा और इसलिए अब यूरोप रशिया की ओर देख रहा है। इस बीच तस्वीर बदलती नजर आती है। अमेरिका अनिश्चित है, रशिया अलग है और यूरोप भ्रमित है। दुनिया को चाहिए भरोसेमंद शक्ति और वह शक्ति है भारत। भारत किसी ब्लॉक का मोहरा नहीं है। रशिया से बात करता रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है, यूरोप से बात कर रहा है। यही वजह है कि यूरोप अब भारत को पहले से ज्यादा महत्व दे रहा है। भारत की यह स्थिति कई देशों की मदद भी करती है और दुनिया में भारत की भूमिका पहले से मजबूत हो गई है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूरोपियन यूनियन के दो बड़े नेताओं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वोन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। यह सिर्फ परेड नहीं थी, बल्कि एक जीवंत कूटनीति का दृश्य था। भारत ने बिना एक शब्द कहे दुनिया को संदेश दिया। अगले दिन 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन भारत के साथ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड समझौता कर रहा है। देखिए, नाटो की पुरानी व्यवस्था बदल चुकी है। अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, यूरोप अपने फैसले खुद ले रहा है और रशिया बातचीत के लिए तैयार है। भारत इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को अच्छी तरह समझ चुका है। दुनिया में संतुलन बनाने वाला है। आने वाला दशक भारत का दशक हो सकता है। इस नए दौर में सवाल यह है, क्या भारत वास्तव में दुनिया में संतुलन बनाने वाला देश बन सकता है? क्या यूरोप और रशिया के साथ बढ़ती दोस्ती भारत की ताकत को नई ऊंचाई तक ले जाएगी? सोचिए और कमेंट में बताएं कि आप इस नई वैश्विक स्थिति को कैसे देखते हैं। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो कमेंट में लिखिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर अपडेट और नई खबर के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है और भारत उसके बीच में खड़ा है। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।